सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक कल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक कल। पहलगांव हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है। सीसीएस की मीटिंग से पहले कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। तो देखिए, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि पहलगांव आतंकी हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक होगी। आपको बता दें, इस बैठक से पहले एक कैबिनेट की भी मीटिंग होगी। सीसीएस की दूसरी बैठक कल सुबह 11 बजे हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस कृष्णमोहन शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी? ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी पहलगांव आतंकी हमले के बाद। जो अपने दर्शकों को बताने की आवश्यकता यह है कि जो सीसीएस की पीछे जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि 29 तारीख तक जो पाकिस्तानी मूल के लोग भारत में रहते हैं या जो हमारे मूल के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो अटारी बॉर्डर के रास्ते या जैसे भी लौटना चाहते हैं अपने अपने मूल को लौट जाएं। हमने उनसे सिंधु इंडस वाटर ट्रीटमेंट हमने रद्द कर दिए थे। बड़े सारे हमने सिक्योरिटी मेजर्स लिए थे, सेफ्टी मेजर्स लिए थे। तो कल इसलिए भी बैठक सीसीएस की होगी कि जो हमने फैसले लिए थे उसमें से कितने फैसले को इम्प्लीमेंट किया गया और कितने फैसले ऐसे हैं जिसको और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है या किसी में ढील देने की आवश्यकता है। तो ढील देने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, और क्या सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उस पर चर्चा होगी। उसके बाद चूंकि ये घटना बहुत ही एक विहंगम दृश्य देखने को लोगों को मिला, तो कैबिनेट की कल बैठक भी हुई है क्योंकि पिछले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर थे और ऐसी परिस्थितियां थी कि उसमें कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। तो लिहाजा कल कैबिनेट की बैठक भी है। तो कैबिनेट की बैठक और सीसीएस की बैठक में इस बात पे फैसला किया जाएगा कि पहले तो उनको औपचारिक रूप से एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट शायद उनको श्रद्धांजलि देगी, एक श्रद्धांजलि प्रेषित करेगी जो लोग मारे गए हैं। और उसके बाद हमने क्या मेजर्स लिया है और आगे क्या मेजर्स लेंगे, क्योंकि इस तरीके की खबर आ रही है कि 116 मुल्कों के लोगों से जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की बात हो चुकी है और सब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। तो उनका भी एक आभार व्यक्त करेंगे और अपनी आगे की स्ट्रेटजी क्या तय करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बिजनेस टाइज है, फ्रेंडशिप की टाइज है और तमाम टाइज है, उस पर हो सकता है कैबिनेट फैसला करके और कल लोगों को बताए कि फर्दर टू अर्लियर सीसीएस डिसीजन हम आगे ये फैसला कर रहे हैं। कृष्णमोहन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और यकीनन भारत को इस पूरे मुद्दे पर वैश्विक सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कोई भी आतंकवाद का समर्थन कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और लगातार भारत की तरफ से हर एक प्लेटफॉर्म पर उसे एक्सपोज किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस बीच अगर कांग्रेसी खेमे का मैं जिक्र करूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया है, संसद के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर के पत्र। क्या इस पर भी, हालांकि सुरक्षा मामलों को लेकर यह सीसीएस की बैठक होगी, लेकिन क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसद के सत्र को बुलाया जाना है नहीं बुलाया जाना, हालांकि ये कैबिनेट का नोशन होता है और स्पीकर तय करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जब लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा तो पूरे विश्व के लोग इसको देख रहे होंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उटपटांग बातें करेंगे, तो अपने देश की कमजोरियों को कोई बाहर नहीं दिखाना चाहेगा। और हमारा देश वैसे कमजोर है नहीं, क्योंकि तमाम राष्ट्रीय दल के लोग और तमाम जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के सामने हैं। तो संसद का सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 10 दिन में या 15 दिन में संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाएगा। बहरहाल जो बात होगी वो बात इस बात पे होगी कि कैसे पाकिस्तान को और कॉर्नर किया जाए, वैश्विक स्तर पे कॉर्नर किया जाए, सामयिक स्तर पे कॉर्नर किया जाए। जो हमने टाइज किए हैं उनसे, जितने बिजनेस टाइज थे या जितने हमारे डिप्लोमेटिक टाइज थे, हमने स्नैप आउट कर लिया है। उसको कैसे कैसे और कॉर्नर करके एक तरीके से कहे कि उसकी गर्दन में और फांस को इतना कैसे कसा जाए ताकि वो खुद ही बोल दे कि हाँ, आतंकवादी हमला हमने करवाया था। बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए कृष्णमोहन शर्मा, आपका एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस।